चलिए, गुड आफ्टरनून। और आज जो इंस्टा लाइव पर मेरे मेहमान हैं वो ऐसे शख्स हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकते हैं। और अगर आप इंडिया के फास्ट बॉलिंग स्टैंडर्ड्स को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में इंडिया के पास ऐसा फास्ट बॉलर्स का पूल है जो आगे चलकर विदेश में भारत को जिताता है। अब देखिए, क्रिकेट फिलहाल नहीं हो रही है। आईपीएल कब होगी पता नहीं, वर्ल्ड T20 इसी साल होगी या फरवरी मार्च में होगी पता नहीं। लेकिन एक बात दिख रही है कि अगर क्रिकेट शुरू होती है तो भारत का ऑस्ट्रेलियाई जो टूर है वो ज़रूर होगा। और ऑस्ट्रेलिया पिछली बार भारत जीत कर आया था, तेज गेंदबाजों ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी। और नवदीप सैनी इज द लेटेस्ट एडिशन टू दैट पेस बैटरी। और नवदीप सैनी ने चूंकि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में देखी जो अक्सर बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट से आए, करनाल से आए, और उसके बाद उनको सीधा गौतम गंभीर वो ट्रॉफी खेले। और उसके बाद नवदीप सैनी भारत के लिए खेल चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी इनको साथ लेकर गए थे टीम। नवदीप मेरे साथ है। नवदीप, सब ठीक ठाक है कि हाल चाल है? हेलो सर। सत श्री अकाल। मैं एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया चल रहा है सब। करनाल? हाँ जी सर, मैं अपनी फैमिली नाल ही सीगा। अच्छा, और मतलब आजकल प्रैक्टिस प्रोक्टिस तो नहीं हो रही होगी, फिटनेस पे ही काम चल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल ही, क्योंकि बाहर जाना वैसे ही अलाउड नहीं है तो घर पे ही सारी चीजें अरेंज की हुई हैं। अच्छी बात है। और नवदीप, अ, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि जब भी क्रिकेट शुरू होगी, आप ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा है और आप एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यार बड़ा तेज गेंद फेंकते हैं। और एक तेज गेंदबाजों की पौध है इस वक्त भारत के पास। वो नहीं है कि आकर लाइन लेंथ मूवमेंट पे ज्यादा गेंदबाज रिलाई करते हैं। अब तेज गेंद करना भी भारत में कल्चर बन गया है, जिसमें आप शायद सबसे लेटेस्ट एडिशन हो गए हैं अब। जी सर। मतलब जैसे स्टार्टिंग में सर मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तब जैसे मैं टीवी पे मैचेस देखता था तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि फास्ट बॉलर ज्यादा स्पीड थे, बॉलिंग करने स्टार्ट कर दी 145। तो फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा कि वापस 135 पे आ गया। तो मैं जब जब छोटा था तो तब मैं फास्ट बॉलर ज्यादा देखता था, तो वही पसंद थे मुझे। तो मैं जो 145 प्लस डालते थे तो मैंने शुरू से बचपन से उनको ही देखा है। तो मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी एक चीज करूं जो मैं अपनी पहचान बना सकूं अपनी। और आपकी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है नवदीप। थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि फेरी टेल जिसे कहते हैं ना, कि आप टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे करनाल में, सुमित ने आपको देखा, फिर गौतम को कहा, वो सारी कहानी दोबारा से रवा कीजिए। सर वो कहानी मतलब मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वही मेरी जर्नी है सर। तो उसमें ऐसा था कि मैं टेनिस बॉल से और कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता था उस टाइम। तो ऐसे ही फिर डेली टीम की जब प्रैक्टिस थी तो मैं ऐसे ही नेट बॉलिंग के उससे गया था सर वहां पे। तो वहां गया तो मैंने नेट में अच्छी खासी बॉलिंग करी, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसे टेनिस की बॉल से खेलता था, कॉर्पोरेट क्रिकेट भी खेल रहा था। तो उस टाइम मैंने काफी अच्छी बॉलिंग करी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबसे। तब गौतम भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था। तो तब उन्होंने मेरे से बातचीत करी, तब उनको ऐसा लगा कि टैलेंट है मुझ में। तब गौतम भाई ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करा यहाँ तक पहुंचाने में। और वो दिल्ली लेकर आए आपको। हालांकि मुझे याद है उस वक्त तो डीडीसी ने भी कहा था कि यार क्यों आप बाहर के लड़के को लेकर आ रहे हो। हाँ जी सर, ये सब भी चल रहा था। तो ठीक है सर, जब उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी क्योंकि मैं भी छोटा था सर। सिर्फ मुझे क्रिकेट का जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। और उस टाइम गौतम भाई ने मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करा, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपके बारे में ऐसा कुछ बोला जा रहा है। मैंने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ इंटरनेशनल प्लेयर गौतम भाई जो लीजेंड है, तो वो खड़े थे मेरे साथ। तो मैंने कभी उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचा था। टेनिस बॉल क्रिकेट बड़ी जबरदस्त चीज है। हालांकि इंडिया में नदीप इतना कल्चर नहीं है, लेकिन हम 90s में पाकिस्तान के बारे में सुनते थे कि जी एक तेज गेंदबाज टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था, उसको जी किसी कप्तान ने देख लिया और कहा चलो जी इसको पाकिस्तान खिलाओ। टेनिस बॉल क्रिकेट से एक तेज गेंदबाज को क्या फायदा होता है? सर उससे मतलब जो मुझे भी फायदा हुआ है उससे ये चीज हो जाती है कि अगर आप टेनिस बॉल से, हल्की बॉल से बॉल डालते हैं, तो उससे आपको काफी ऊपर यॉर्कर टाइप में बॉल डालनी पड़ती है ज्यादातर। तो उसको डाल डाल के वो मसल मेमोरी एक रेडी हो जाती है ऊपर डालने की, कि तेज बॉल डालने की। तो वही सेम, अब अगर आप हल्की बॉल से काफी ऐसे बॉल डालते हैं तो मसल मेमोरी तेज हो जाती है एकदम, बॉलिंग डालने वाली। तो फिर वही यूटिलाइज करनी होती है सर इधर लेदर की बॉल से। तो ये कि उससे आर्म स्पीड भी बढ़ जाती है। जी सर। नहीं, और तगड़े भी तो होना पड़ता है ना टेनिस बॉल को। अगर रफ्तार से गेंद करना है तो फिर आपके शरीर में दम भी तो चाहिए ना।
हाँ जी सर, बिल्कुल ये बात तो है, और इसीलिए मैं अपनी फिटनेस का प्रॉपर ध्यान रखता हूँ। मतलब मैं सारा दिन मतलब अपनी फिटनेस के बारे में देखता रहता हूँ, कहीं से भी सोशल मीडिया से कुछ भी अच्छा लगे तो, जो मुझे बेनिफिट करे मेरे करियर में आगे, तो मैं उस चीज का काफी ध्यान रखता हूँ सर। सोचा था इंडिया खेल जाओगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मैंने। ये लाइफ चेंज जिसे कहते हैं ना सर, मूवमेंट है। तो ये वो है सर, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, मतलब जहन में भी नहीं था कि मेरे, कि कभी मैं कर सकता हूँ ये। तो मुझे याद है आप वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर टीम के साथ थे, नेट्स पे जी बॉल भी करते थे, और किस्मत की बात है कि आप खेल नहीं पाए। लेकिन ये जी जो जर्नी है इंडिया की, या फिर आईपीएल विराट कोहली के अंडर आप आरसीबी खेलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, जैसे अगर आईपीएल की बात करी जाए तो लास्ट टू लास्ट ईयर तक जैसे मैं नहीं खेला था आईपीएल के मैचेस, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं खेल नहीं रहा। जैसे जैसे मैंने साथ बैठ के टीम के साथ मैचेस देखने स्टार्ट करे, तो उस हिसाब से मुझे पता लगने लगा कि आईपीएल में किस हिसाब से गेम चलता है, क्या प्लान कैसे, क्योंकि आईपीएल में वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप प्लेयर्स होते हैं सर। तो उसको देख के मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से कैसे इंप्रूव लाई जा सकती है, व्हाइट बॉल कैसे इंप्रूव हो सकता है। तो फिर व्हाइट और रेड में सारा, आपको कोई फर्क दिखता है जब आप बॉल करते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल बहुत फर्क दिखता है। मतलब क्योंकि व्हाइट बॉल इतना ज्यादा स्विंग नहीं होता जिस हिसाब से, और व्हाइट बॉल से आपके वो बहुत सारे प्लान करने पड़ते हैं, आपको बैट्समैन को रीड करना पड़ता है। पर रेड बॉल से ये है कि आप कितनी देर एक जगह से पे बॉल डाल सकते हैं, मतलब पेशेंस वाली बात है सर, कि रेड बॉल से कितना पेशेंस है, आपको पेशेंस से खेलना पड़ता है सर। और वैसे भी तेज गेंदबाजी सिर्फ ये नहीं है ना कि आए गेंद फेंक दिया, वो तो आपको बनाना पड़ता है। आर्ट भी जो है वो एक फास्ट बॉलिंग का अलग अलग है। और अच्छी बात भी है कि आपके भारत के ड्रेसिंग रूम में भी अगर देखें, तेज गेंदबाज अब तजुर्बेकार हैं, आर्ट जो है उनके पास है, वो भी तो काफी कुछ सीखने को मिलता होगा। हाँ जी सर, क्योंकि जब भी मैं टीम में जाता हूँ तो या तो मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ कि मुझे और क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ ये है, इसके साथ मैं क्या चीज ऐड कर सकता हूँ। तो जितने भी हमारी टीम के बॉलर्स हैं, मैं सबसे बात करता हूँ कि आप क्या पता कोई मुझे अच्छा बताए और वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। तो मैं सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि नेट प्रैक्टिस में मैं हर चीज करके देखूँ कि क्या सूट करता है सर मुझे। तो किससे क्या क्या सीखा है आपने फिलहाल तेज गेंदबाजों में? जैसे शामी भैया से मैंने ये चीज सीखी है कि किस हिसाब से बॉल का सीम होना चाहिए, और ईशांत ईशांत भाई से जैसे मैंने सीखा कि बॉल स्विंग कैसे होगा, उसको कैसे थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, और कैसे बैट्समैन को थोड़ा रीड करना है टेस्ट मैच में भी। और जैसे बुमराह से मेरी काफी बातचीत होती है जैसे नेट पे प्रैक्टिस के टाइम, तब मुझे उनसे ये रहता है कि बैट्समैन को किस तरह से रीड करना है, और अपनी स्ट्रेंथ को कभी छोड़ना नहीं है, जो है सिर्फ वही है, उसी पे ही स्ट्रेन करना है अपने आप को। आपको लगता है इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है इस वक्त दुनिया में नंबर एक है, एज अ यूनिट? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ सर इस बात को, कि एकदम सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। तो उससे ऊपर अभी तक मुझे लगता नहीं है कि सर कोई है। विराट कोहली कप्तान आरसीबी, और विराट का जो ऑरा है बहुत बड़ा है। जी विराट कप्तान के तौर पर एक यंगस्टर के साथ कैसे होते हैं? सर, जैसे मैं अपना ही बताऊं कि जैसे आईपीएल में मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ था, तो उनके अंडर ही मुझे खेलने को मिला आईपीएल भी। तो उस टाइम मुझे ये था कि यार आईपीएल बहुत एक बड़ा फॉर्मेट है सर, तो मुझे ये होता था कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा प्रेशर रहता है आपको, कि आपका डेब्यू भी है और आपको इतनी पब्लिक देख भी रही है जो कभी आपने कभी पहले नहीं किया। हम्म। तो मुझे याद है कि जब मेरा डेब्यू मैच था तो विराट भाई ने मुझे अच्छी तरह सपोर्ट करा, क्योंकि मैं खुल के बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, तो अच्छा। मैं रनअप पे नहीं भाग पा रहा था। तो विराट भाई ने बोला कि जो चीज तू नेट में करता है सिंपल सी चीज है, सेम यही करना है। ये मत सोच कि इतना क्राउड है, जो चीज तू इतनी मेहनत से यहाँ तक करके आया है सेम वही चीज करनी है। और ऐसे ही हमेशा विराट भाई को मैं जैसे और कुछ चीजों में भी देखता हूँ, जैसे जिम में देखता हूँ विराट भाई को, तो वो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि वो 110% एफर्ट देते हैं, और सेम ऐसा ही ग्राउंड पे है सर। तो मैं तो यही सारी चीजें सीखता हूँ सर आप उनसे। उनसे हिंदी में बात करते हो, पंजाबी में करते हो? नहीं नहीं, उनसे मेरी हमेशा पंजाबी में बात होती है। तो मतलब ना मेरे घर पे भी ऐसा होता है सर, कि सब पंजाबी फैमिली है, तो सबसे पंजाबी में बात होती है। तो सेम ऐसे ही जब मैं वहां जाता हूँ उनसे पंजाबी में बात करता हूँ, तो मुझे एक फैमिली वाला माहौल लगता है। तो किस तरह तो गल करते उनसे, हो आजकल, विराट पाजी या विराट भैया? नहीं नहीं, विराट पाजी कह के मेरी बातचीत होती है। मतलब तकरीबन इंडियन टीम में जितने भी सब प्लेयर हैं सबसे मेरी पंजाबी में ही बात होती है, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि मैं पंजाबी में बात करता हूँ। तो एक पंजाबी वाली देसी वाली जो टोन आती है ना, वो अलग होती है।
सही बात है। अभी तो देखो इस टीम में इतने पंजाबी हैं नहीं है, लेकिन आप फर्ज करो अगर उस वक्त खेले होते जब यूवी भज्जू ये सब खेल रहे थे तो कितना मजा आता आपको। हाँ जी, उस टाइम भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कितना ज्यादा मजा आता होगा, पर अभी भी जिस हिसाब से मैं पंजाबी बोलता हूँ, विराट पाजी अगर बात कर रहे होते हैं पंजाबी मेरे से, तो उस टाइम भी मैंने ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि सब पंजाबी में एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। जिसे नहीं भी आ रही वो भी बोलना, जैसे रोहित रोहित भाई बात करते हैं मेरे से पंजाबी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ पंजाबी का असर दिख रहा है, तो तो रोहित अच्छा रोहित के लगता मुंह से है। पंजाबी कैसी निकलती है बताइए जरा। और सैनी जी ठीक हो, इस तरह से बात करते हैं, सैनी जी ठीक हो, मतलब मुझे हंसी आती है, मजा भी आता है एक। तो मेरे लिए काफी ज्यादा फन रहता है टीम के साथ जैसे होता हूँ तो सर मैं। ड्रेसिंग रूम में सीनियर्स जो है वो वेलकम करते हैं, मतलब बदल गया आपको लगता है कि वो चीज नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है मैं इसके पास जाके बात नहीं कर सकता। हाँ जी सर, ये बात है, क्योंकि अब जैसे मैं टीम में आया था तो सबने मुझे, कोई भी प्लेयर हो कोई भी हो, तो वो हर चीज, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक करने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं बता रहा कि वो गलत करी जा रहा है, सब एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं सर, अच्छी तरह से। और आज